ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि श्री रामचंद्र जी के पूछने पर अगस्त ऋषि जो है वो रावण के पूर्वजों के बारे में बताते हैं। वो बताते हैं कि इन रावण के वंश के पूर्व भी एक सबसे पूर्ववर्ती राक्षस हुआ करते थे जिनका नाम हेती था। हेती का विवाह जो है वो काल की भगनी भया के साथ होता है और उससे जो पुत्र पैदा होता है उसका नाम विद्युत केस होता है। विद्युत केस का विवाह फिर जो है वो संध्या की पुत्री जिसका नाम साल कंटकट्टा है उससे विवाह होता है और उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वो उसका नाम सुकेश होता है। पुनः सुकेश का जब विवाह होता है गंधर्व कन्या देववती से तो उसको 3 पुत्र होते हैं, माल्यवान, सुमाली और माली, जिसमें माली सबसे बलवान होता है। और इसके पश्चात फिर ये तीनों जो है काफ़ी तपस्या करते हैं और ब्रह्मा जी के द्वारा ये वर भी प्राप्त करते हैं और फिर देवताओं को कष्ट भी देने लगते हैं। इसके पश्चात वो विश्वकर्मा जी से अपने लिए एक आवास बनाने के लिए कहते हैं। तो विश्वकर्मा जी बताते हैं कि इंद्र के कहने पर उन्होंने त्रिकूट पर्वत पर एक लंका नगरी बनाई है, वहीं उनको रहने की सलाह देते हैं और उसके सलाह के आलोक में ये तीनों भाई माल्यवान, सुमाली और माली अपनी पत्नी, बच्चे और सभी राक्षसों के साथ जाकर के लंका में निवास करने लगते हैं और वहाँ रह करके सभी देवताओं, ऋषियों, मुनियों को कष्ट देने लगते हैं। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 6ठे, 7वें और 8वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। अगस्त ऋषि बताते हैं कि जब ये माल्यवान, सुमाली और माली तीनों अपने परिवार और राक्षसों के साथ लंका में रह करके सभी ऋषियों मुनियों को जो है वो प्रताड़ित करने लगे और वो तब सभी जो ऋषि मुनि देवता लोग जो है वो महादेव के पास उनकी शिकायत लेकर के जाते हैं और वो महादेव से कहते हैं कि ये तीनों राक्षस जो है माल्यवान, सुमाली और माली जो है वो सभी देवताओं का जो है वो निवास स्थान को ध्वंस कर दिया है और वो इतना घमंडी हो गया है कि वो कहता है कि मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ तथा देवराज इंद्र, यमराज, वरुण और चंद्रमा और सूर्य भी मैं ही हूँ। वो सभी देवता जो है महादेव से ये इन तीनों राक्षसों का शिकायत करते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि इन राक्षसों का वध करके हमारी रक्षा कीजिए। तब वहाँ पर महादेव जी बताते हैं कि चूँकि मैंने सुकेश को वरदान दिया है और ये तीनों सुकेश के ही पुत्र हैं, इसलिए ये इनका वध मेरे द्वारा नहीं हो सकता है। इसलिए महादेव जो है वो सभी देवताओं को ये सलाह देते हैं कि वे विष्णु के पास चले जाएं, वहाँ विष्णु उनकी मदद करेंगे। तो ये सभी देवता लोग जो है वो विष्णु भगवान के पास अपनी शिकायत लेकर के जाते हैं। वहाँ कहते हैं कि लंका नगरी में ये जो तीनों राक्षस रह करके सभी देवताओं को बहुत कष्ट दे रहे हैं, इसलिए वे विष्णु से अनुरोध करते हैं कि इनका वध करके उनका रक्षा किया जाए। इस पर विष्णु भगवान बोलते हैं कि मैं
मुझे जानकारी है कि ये सुकेश के तीनों पुत्र हैं और ये तीनों जो है भगवान शंकर से, चूँकि इनको वरदान प्राप्त हुआ है इसलिए ये घमंडी और अहंकारी हो गए हैं। इसलिए भगवान विष्णु जो है सभी देवताओं को आश्वासन देते हैं कि मैं आप लोगों की रक्षा करूंगा और इन सभी राक्षसों का वध करूंगा, इस तरह का आश्वासन देते हैं। इसके पश्चात वो सभी देवतागण जो है वापस लौट जाते हैं। इधर जब इन तीनों राक्षसों को ये जानकारी मिलती है तो माल्यवान जो है वो अपने दोनों छोटे भाई सुमाली और माली को इसके बारे में बताता है। वह बताता है कि ये सभी देवता और ऋषि लोग जो है हम लोग का शिकायत लेकर के महादेव के पास गए थे। हालांकि महादेव तो हम लोग का वध करने से इनकार कर दिए, परंतु उन्होंने सलाह दिया कि भगवान विष्णु के पास अपनी मदद के लिए जाएं, जिसके आलोक में ये सभी देवता और ऋषि लोग जो है भगवान विष्णु के पास गए और भगवान विष्णु ने इनको मदद करने का आश्वासन दिया है और हम लोगों के वध करने का उन्होंने प्रण लिया है। इस पर कहता है कि माल्यवान कहते हैं कि ये जो विष्णु जो है काफ़ी पराक्रमी हैं, इन्होंने ही हिरण्यकश्यपु एवं अन्य देवद्रोही दैत्यों का वध किया है। इसके अलावा नमुची, कालनेमी, वीर शिरोमणि, संघात, नाना प्रकार के माया जानने वाले राघेय, धर्मनिष्ठ लोकपाल, यमलार्जुन, हार्दिक्य, शुंभ, निशुंभ आदि महाबली और बहुत सारे समस्त असुर और दानवों को जो है वो भगवान विष्णु ने वध किया है। इसीलिए इसके अलावा जो है वो सैकड़ों असुरों का वध जो है भगवान विष्णु ने किया है। इसलिए माल्यवान जो है वो सुमाली और माली को कहता है कि हम लोग को अब अपने बचने का इंतज़ाम करना चाहिए। यहाँ पर जो है वो चूँकि माली जो है सबसे बलशाली था, बलवान था, तो सुमाली और माली और सुमाली जो है वो दोनों मिल कर के माल्यवान की बात को वो तिरस्कृत कर देते हैं। वो कहते हैं कि घमंड में कहते हैं कि हमारे सामने नारायण, रुद्र, इंद्र, यमराज इत्यादि कोई भी हम लोग के सामने ठहर नहीं सकते हैं। और वह यह भी बोलते हैं कि विष्णु का हमने कोई हानि पहुंचाया नहीं है और विष्णु हम लोगों से इस प्रकार का वैर मोल नहीं लेंगे। इसलिए वो इस प्रकार इस खतरे को जो है वो नज़रअंदाज करता है। इसके पश्चात तीनों राक्षस विचार विमर्श करते हैं और विचार विमर्श के पश्चात फिर वो यह निर्णय पर पहुंचते हैं कि आज ही जो है वो देवलोक पर आक्रमण करके और विष्णु से युद्ध करने का निर्णय लेते हैं। और उसके पश्चात ये सभी जो है जितने देवद्रोही राक्षस थे वो अपने विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से लैस होकर के तथा बहुत सारे घोड़े, बैल, ऊँट, हाथी इत्यादि पर सवार होकर के वो देवलोक की ओर विष्णु से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिखाता है कि पुनः जो है जब ये राक्षसगण जो है युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी जो है वो अमंगलकारी घटनाएं होने लगती हैं जो राक्षसों के विनाश की सूचना देती हैं। जैसे बादल से गरम गरम रक्त गिरने लगते हैं, पर्वत हिलने लगते हैं, गीदड़ियाँ जो है वो कठोर आवाज़ में चित्कार करने लगती हैं, गिद्धों का विशाल समूह जो है वो विभिन्न प्रकार की बोली निकालने लगता है। परंतु ये सभी राक्षस जो है वो अपने बल के घमंड मतवाले हो रहे थे, इसलिए इन सभी अमंगलकारी घटनाओं पर
ध्यान नहीं देते हैं और युद्ध की ओर अग्रसर होते हैं। माल्यवान, सुमाली और माली ये तीनों जो है राक्षसी सैनिकों का नेतृत्व करते होते हैं। और इधर जब भगवान विष्णु को ये जानकारी मिलती है कि माल्यवान, सुमाली और माली तीनों युद्ध करने के लिए देवलोक की ओर आ रहे हैं, तो भगवान विष्णु भी जो है वो अपना दिव्यमान कवच धारण करके और गरुड़ पर सवार हो जाते हैं। एवं उसी प्रकार जो उनका जो शस्त्र था, शंख, चक्र, गदा और सारंग, धनुष जो था और खड्ग इत्यादि जो उनका जो शस्त्र था, वे सभी धारण करके और वो राक्षसों से युद्ध करने के लिए आगे निकलते हैं। प्रारंभ में चूँकि राक्षस काफ़ी संख्या में थे और वो सभी राक्षस जो है विष्णु भगवान पर विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके उनको चोट पहुंचाने लगते हैं, जिसके कारण जो है उन्हें विभिन्न प्रकार के शस्त्र जैसे शक्ति, सृष्टि, तोमर और बाण से वर्षा करके विष्णु भगवान को घायल करते हैं। परंतु इसके पश्चात जब भगवान विष्णु जो है अपना सारंग धनुष को निकालते हैं और वहाँ से फिर राक्षसों पर वाण से प्रहार करने लगते हैं, तो फिर सैकड़ों राक्षस जो है वो उसको अपने वाण से काटने लगते हैं। और इसके पश्चात फिर वो अपना जो उनका शंख था, जिसका नाम पांचजन्य है, उससे भी शंखनाद करते हैं। और ये सारंग धनुष से जो वाण छूटता है और ये पांचजन्य शंख जो उससे शंखनाद होता है, इन सब के कारण जो है सभी राक्षस जो है वो प्रताड़ित होते हैं और भयभीत होकर के भागने भी लगते हैं। और जब ये भागने लगते हैं तब जो है सुमाली जो है सर्वप्रथम आगे बढ़ता है और अपने धनुष से वर्षा करके और विष्णु भगवान को रोकने का प्रयास करता है। परंतु भगवान विष्णु जो है फिर वो सुमाली पर अपने सारंग धनुष से जो है वाण का प्रहार करते हैं और सर्वप्रथम उसके सुमाली के सारथी का, रथ के सारथी का जो है वो मस्तक काट देते हैं। जब सुमाली के रथ के सारथी का मस्तक कट जाता है तो सुमाली का रथ जो इधर उधर जो है भटकने लगता है और अनियंत्रित होकर के युद्धभूमि में दौड़ने लगता है। तब उसके पश्चात माली नाम का जो राक्षस था, उसका भाई, वो आगे बढ़ता है और फिर वो विष्णु भगवान पर वाहनों से आक्रमण करने लगता है। माली के द्वारा जो छोड़ा गया जो वाहन है वो प्रारंभ में जो है विष्णु भगवान को घायल करता है, उनके छाती में घुस जाता है। परंतु फिर जब विष्णु भगवान अपना उस सारंग धनुष से बाण छोड़ने लगते हैं, भयंकर बाण, तब वो अंत में जो है वो माली को भी जो है वो पीठ दिखाने के लिए मजबूर करते हैं और भागने के लिए मजबूर करते हैं। और उसके पश्चात वो अपने वाहनों से माली का मुकुट, उसका ध्वज और धनुष और उसके घोड़े को भी मार गिराते हैं। जब उसका रथ का घोड़ा मर जाता है तब जो है माली वो गदा हाथ में ले करके और भगवान विष्णु से युद्ध करने के लिए कूद पड़ता है। और उसके पश्चात फिर वो गदा से भगवान विष्णु पर प्रहार करता है और उसके पश्चात तब जो है भगवान विष्णु जो है वो सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते हैं और सुदर्शन का चक्र का प्रयोग करने से वो माली का मस्तक जो है वो धड़ से काट देते हैं और
वहाँ पर युद्ध भूमि में माली जो है उसकी मृत्यु हो जाती है और वो युद्ध भूमि में पृथ्वी पर गिर जाता है। माली चूँकि तीनों भाई में सबसे महाबली था, सर्वश्रेष्ठ था, और माली की मृत्यु होने के पश्चात सुमाली और माल्यवान जो है वो दोनों जो है सभी राक्षसों के साथ जो है युद्ध भूमि से भागने लगते हैं और भगवान विष्णु जो है वो खदेड़ते हुए जो है राक्षसों को पर प्रहार करते हैं। तब यहाँ पर माल्यवान जो है वो भगवान विष्णु को कहता है कि आप जो है एक नीच व्यक्ति के साधारण मनुष्य की भांति जो है इन राक्षसों पर वान से प्रहार कर रहे हैं। जो राक्षस जो है युद्ध भूमि से भाग रहे हैं उस पर आप वानों से प्रहार कर रहे हैं, ये आपके लिए उचित नहीं है। जो युद्ध से विरत हो गया है उस पर आक्रमण करना उचित नहीं है। इसीलिए वो इस प्रकार जो है भगवान विष्णु से कहता है माल्यवान। तब भगवान विष्णु जो है कहते हैं कि मैंने देवताओं से ये वचन लिया है कि ये सभी राक्षस जो है देवताओं को बहुत कष्ट दे रहे हैं, इसलिए मैंने उन देवताओं से को वचन दिया है कि तुम सभी राक्षसों का मैं वध करूंगा। अब या तो तुम रसातल में भी चले जाओ तभी मैं तुम लोगों का वध करूंगा, इसलिए मैं अपने दिए हुए वचन को पूर्ण कर रहा हूँ। तब इसके पश्चात जो है माल्यवान जो है उसके पास एक जो शस्त्र था जिसका नाम शक्ति है, शक्ति से वो विष्णु भगवान पर उनकी छाती पर प्रहार करता है, जिससे उनका विष्णु भगवान का छाती जो है वो घायल हो जाता है। परंतु भगवान विष्णु जो है अपनी छाती से उस शक्ति को निकाल करके और उस पर पुनः माल्यवान पर प्रहार करते हैं, जिससे माल्यवान का कवच कुंडल गिर जाता है और वो युद्ध भूमि में मूर्छित हो जाता है। इसके पश्चात जो है माल्यवान और सुमाली एवं सभी जो है ये युद्ध भूमि से भयभीत होकर के और लंका की ओर भागने लगते हैं। इसके पश्चात भी बताया गया है कि राक्षसों और विष्णु भगवान में सैकड़ों बार जो है युद्ध होता है, अनेकों बार युद्ध होता है, परंतु हर एक बार जो है वो राक्षस जो है वो पराजित होते हैं और अंत में जो है वो सभी राक्षस सुमाली और माल्यवान जो है अपने बंधु बांधव और सभी राक्षसों के साथ वो लंका छोड़ करके और रसातल में निवास करने के लिए चला जाता है। यही वो समय है जब लंका खाली हो गया है और वहाँ पर धनाध्यक्ष कुबेर जो है वहाँ जा कर के लंका में रहने लगते हैं। इस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी को अगस्त्य ऋषि बताते हैं कि ये रावण के पूर्वज जो राक्षसगण थे वो भी काफ़ी पराक्रमी थे और वो विष्णु भगवान के अलावा किसी के द्वारा इनका वध नहीं हो सकता था, इसलिए वो और भी पराक्रमी थे। और फिर वो रामचंद्र जी को भी कहते हैं कि आप भी विष्णु भगवान के अवतार ही हैं और आपने जो है इस राक्षस कुल का वध करके देवताओं का कल्याण किया है। तो इस प्रकार वो बताते हैं कि अंत में कि इन लोगों के सुमाली एवं माल्यवान के द्वारा लंका छोड़ देने के कारण, वो रसातल में निवास करने के कारण वहाँ पर लंका में कुबेर जो है वो अपना निवास स्थल बना करके रहने लगते हैं। धन्यवाद।